हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना नाइट रूटीन। मैं रात में अपना कैसे मैनेज करती हूँ और नेक्स्ट डे का तैयारी कैसे करती हूँ, क्योंकि स्कूल वगैरह सब होता है तो सबको मैनेज करना पड़ता है रात में ही। तो अभी मैं वही शेयर करने वाली हूँ, बट उससे पहले मेक श्योर जिन्होंने अभी तक से मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे व्लॉग्स आप देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो नाइट रूटीन स्टार्ट करने से पहले मैं ना थोड़ा सा मॉर्निंग वाला आपको दिखा रही हूँ कि आज था बृहस्पतिवार। तो आज मैं पूजा कर रही थी और बहुत सिंपल पूजा करती हूँ, ज़्यादा ताम झाम नहीं करती। हाँ, मैं यानी मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार को भगवान को थोड़ा सा अच्छे से क्लीन करके ही पूजा करती हूँ। ऐसे डेली बस सिंपल कर लेती हूँ पूजा। तो पूजा पाठ मेरा हो गया था। तो मेरे घर में शादी है, आपको पता है, उसके लिए मैं थोड़ा सा अपना स्टीम ले रही थी। स्किन केयर भी करना होता है। उसके बाद ना फिर मैं आपसे मिल रही हूँ शाम में, क्योंकि मेरा नाइट रूटीन आपके साथ शेयर करना है। तो शाम के बज रहा था 6:30। मैं आरू को पढ़ने के लिए बैठाई थी। कल इसका टेस्ट है, इंग्लिश या ईवीएस कुछ इसी में है, ईवीएस में है। तो उसी का प्रिपरेशन करा रही थी। बहुत टेंशन होता है शाम में जब पढ़ने बैठाती हूँ, तो पढ़ाना भी होता है और रात का खाना क्या बनाना है वो बहुत ज़्यादा, ये वाला जो क्वेश्चन होता है ना, बहुत सब लोग बोलते हैं। मेरे साथ भी सेम वही सिचुएशन है कि शाम में क्या बनाए, और शाम को ना किचन में जाने का मन नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं मन करता है। मैं दोपहर तक बिल्कुल एनर्जेटिक रहती हूँ, बट शाम में ना मन नहीं करता कुछ भी किचन में जाके बनाने का। बट बनाना तो एवरीडे होता है, ऐसा एक दिन भी नहीं होता कि स्किप हो जाए। बाहर गए तो अलग बात है, मार्केटिंग करने गए तो खा पी के चले आते उधर से। तो यहाँ पे अनूप जी भी फ़ोन देख रहे थे, मैं आरू को पढ़ा रही थी और मेरा पैकिंग भी थोड़ा बहुत चल रहा है। और मैं सारा कुछ आपके साथ शेयर करूँगी, मैं क्या क्या लेके जा रही हूँ शादी में, प्रिपरेशन में कैसा करी हूँ। ऑनलाइन चीज़ें मंगवाई हूँ, पूरा नहीं आया है, उसके कारण मैं अभी शेयर नहीं कर पा रही हूँ आपके साथ। बहुत सारी चीज़ें मैं ऑनलाइन मंगवाई हूँ, वो एक एक करके आ रहे हैं, तो मैं सबको रखती जा रही हूँ। उसके बाद क्या होगा, जब सारा आ जाएगा ना, तो मैं आपके साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगी। और आरू का कौन सा ड्रेस खरीदी हूँ, नई दुल्हन के लिए मैं क्या खरीदी हूँ, वो सब मैं आपके साथ पार्ट बाय पार्ट शेयर करती जाऊँगी। तो प्लीज़ मेरे व्लॉग्स को ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आने वाले हैं। तो शाम में बैठ के आलू को पढ़ाई थी, फिर डिसाइड हुआ कि आलू पराठा बनाया जाए, ताकि मुझे आलू पराठा, सत्तू पराठा बनाती हूँ तो मॉर्निंग में होता क्या है, बहुत इजी होता है। सिर्फ आटा गूंदना होता है, साथ में भर देना होता है। सब्ज़ी अगर आपका मन है तो बनाइए, ऐसे आरू के लिए तो नहीं, बट हाँ, अनूप जी का भी मॉर्निंग शिफ्ट चल रहा है तो मैं उनके लिए बनाऊंगी साथ में सब्ज़ी भी। तो पहले तो मैं अभी सारा प्रिपरेशन कर लेती हूँ, क्योंकि रात में भी आलू पराठा ही खाना है। तो ऐसे रायता बना हुआ है, तो सिंपल आलू पराठा, रायता और आलू गोभी का सब्ज़ी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्याज वगैरह अच्छे से छील के धो के, धनिया पत्ता वगैरह, आदि नहीं था पर कोई बात नहीं, बिना आदि के भी बन जाएगा। तो यहाँ पे मिर्ची और धनिया, ये सब मैं अच्छे से धो रही थी। बहुत मीठी होता है धनिया में, अभी तो बहुत ज़्यादा होता है। मैं अपने बागान में भी लगाई हूँ धनिया, पालक, आलू, बहुत सारी चीज़ें लगाई हूँ। जैसे जैसे वो ग्रो करेंगे वैसे वैसे मैं आपको दिखाती जाऊँगी। तो यहाँ पे आरू भी आई थी और अपना स्कूल का कोई कहानी बता रही थी, उसको सुन के मैं बहुत आश्चर्य कर रही थी। तो बस यहाँ पे मेरा सारा कुछ अच्छे से कट गया है। प्याज, ढेर सारा धनिया और मिर्ची, ये तीन सबसे मेन है। लहसुन अगर आपको मन है तो आप डालिए, मैं आज नहीं डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँगी, तेल डालूँगी, उसमें डाल रही हूँ मैं हरा मिर्च, और वो अच्छे से मतलब थोड़ा सा हल्का सा मतलब रेड हो जाए, उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी प्याज। बस आलू पराठा वही सिंपल वाला बना रही हूँ जो आप लोग बनाते हैं। और मेरी बेटी को आलू पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो मॉर्निंग में भी एक खा लेगी। ऐसे तो वो मॉर्निंग में कुछ नहीं खाती, मतलब अगर कुछ है, केला, सेब अगर कुछ है तो ये सब खाती है। तो ठंड आ गया तो केला तो नहीं दे सकते, पर वो आलू पराठा सुबह बनेगा तो वो पक्का खाएगी, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। रोल करके दे देती हूँ तो वो खा लेती है वैन में बैठ के। तो यहाँ पे मेरा आटा भी हो गया था तैयार और आलू भी अच्छे से फ्राई हो गया था। मेरा बैटरी डाउन हो गया था मोबाइल का, नहीं तो मैं आपको दिखाती मैं कैसे फ्राई कर रही थी। तो चार्ज करना भी होता है, उसके साथ साथ में जब वीडियो बनाना होता है और उसको एडिट भी करना होता है, तो फ़ोन में ना चार्ज बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, बहुत जल्दी जल्दी बैटरी लो हो जाता है।
तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से पराठा बना रही थी। टाइम हो गया था 8:30, टाइम बहुत हो गया था क्योंकि कल आरू का टेस्ट था ना, उसके कारण मैं उसको ना तैयारी करा रही थी। तैयारी कराने में ना बहुत टाइम लग गया। तो जैसे आज भी मैथ का टेस्ट था तो 16 में 15 लेकर आई थी, 1 नंबर कट गया था। बहुत अफसोस लगता है भाई, मेहनत से पढ़ाओ तो कम नंबर नहीं आना चाहिए, पूरे नंबर आने चाहिए। तो वही मैं आज उसको बहुत बोल रही थी, आरू कम नहीं होना चाहिए बेटा। तो बस यहाँ पे मेरा आलू पराठा बन गया। सबसे पहले मैं आरू को दी थी खाने के लिए, उसके बाद मैं और अनूप जी बाद में खाएंगे। पहले मैं किचन को साफ़ कर लूँगी। आरू का स्कूल होता है ना, इसलिए मैं सब कुछ चाहती हूँ पहले टाइम से उसका हो जाए, बट फिर भी ऐसे सोचते सोचते लेट हो ही जाता है। पर उतना मैं परेशान नहीं होती क्योंकि आरू शाम में मतलब दोपहर में ज़रूर से ज़रूर सोती है 2 से 3 घंटा, तो उसका ना जो मतलब जो कहते हैं ना नींद पूरा हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैं आलू पराठा बना के आरू को दे दी थी खाने के लिए, वो टीवी देख के खा रही थी और मैं यहाँ पे अपना किचन सबसे पहले क्लीन कर रही थी। बहुत मतलब जब पराठा या रोटी कुछ ही बनाती हूँ मेरा पसीना बहुत ज़्यादा उड़ता है, मतलब पूरा फैल जाता है, उसके कारण पूरा स्लैब, गैस, इंडक्शन सारा कुछ गंदा हो जाता है और उसको साफ़ करना बहुत मेहनत लगता है और जब तक साफ़ नहीं होता है तब तक अच्छा भी नहीं लगता है। तो बस यहीं पे मैं वही काम कर रही हूँ और मैं क्या सारी हाउस वाइफ ये काम करती हैं। सुबह उठना होता है, अभी तो थोड़ा डे हो गया स्कूल, ऐसे तो मैं 4:30 में उठती थी, अभी मैं उठ रही हूँ 5 बजे, आधा घंटा लेट। आरू को उठा रही हूँ 5:30 में क्योंकि 6:30 में वैन आ जाता है। तो बस इसलिए मैं रात में बहुत कुछ प्रिपरेशन करके रख देती हूँ ताकि सुबह में ज़्यादा झमेला ना हो कि हाँ क्या बनाया जाए नहीं बनाया जाए। तो मैं एवरीडे का ना, एवरीडे मेरा क्या होता है सुबह का प्रिपरेशन होके ही रखाता है। जैसे अगर कोई सब्ज़ी बनाना है तो सब्ज़ी कटिंग चॉपिंग करके रख देती हूँ, फिर अगर आलू पराठा है तो आलू का चोखा बना के रख देती हूँ। तो मतलब सूजी का छिलका बनाना है तो सूजी रात में फूलने के लिए डाल देती हूँ, फिर सुबह में प्याज वगैरह सब कुछ डाल देती हूँ। तो इस तरह से रात का प्रिपरेशन रात में ही करती हूँ, दिन वाला प्रिपरेशन क्योंकि सुबह में ज़्यादा टाइम नहीं होता है, आरू को भी रेडी करना होता है, बहुत काम होता है। अनूप जी का भी नाइट मॉर्निंग शिफ्ट चल रहा है तो उनको भी नाश्ता देना होता है, 2-2 जन का हो जाता है, तो काफ़ी मतलब सुबह में बिज़ी हो जाती हूँ। तो यहाँ पे बस अच्छे से गैस वगैरह पोंछ ली थी, फिर इंडक्शन पोंछने लगी। और स्लैब बहुत छोटा है और मेरा किचन भी बहुत ज़्यादा छोटा है, 1 से 2 जन आ जाते हैं ना मेरे किचन में, बिल्कुल भरा भरा लगता है। इसलिए किचन में कोई जल्दी आता नहीं है, मैं क्योंकि तुरंत कहती हूँ आप लोग जाओ, मैं यहाँ पे अकेले मतलब काम करने में बहुत दिक्कत होता है, बहुत छोटा सा है। और मैं अपना किचन टूर भी दे चुकी हूँ, बहुत लोगों को पसंद आया था, मेरा क्वार्टर टूर भी दे चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, उसे बहुत अच्छा व्यूज़ गया है मेरा। तो बस यहाँ पे जो सिंक में शाम में जो चाय और पानी हम लोग पिए थे ना, वो सब ऐसे ही रखा हुआ था, तो वो मैं धो लेती हूँ क्योंकि बहुत सारा शीशा वाला जो ग्लास होता है, कप होता है, मेरी हेल्पर तोड़ देती है, उसी कारण ना मुझे खुद से ही करना पड़ जाता है। कभी कभी छोड़ देती हूँ, मन नहीं करता तो छोड़ देती हूँ, बट कभी कभी धो ही लेती हूँ। तो आज मैं ऐसे धो के सिंक को अच्छे से क्लीन कर रही थी क्योंकि रात में बहुत ज़रूरी होता है अपना किचन अच्छे से साफ़ करके रखिए। सिंक में एक भी बर्तन नहीं रहना चाहिए। हमेशा कोशिश करती हूँ कि एकदम साफ़ रहे, बट कभी ना कभी मैं जैसे धो के गई, मेरे पीठ पीछे कोई ना कोई कुछ रख देते हैं तो मैं उतना ध्यान नहीं दे पाती। तो जैसे घर में अकेली हूँ तो सब कुछ मैनेज करना होता है, तो कभी कभी छूट भी जाता है। ऐसा नहीं कहूँगी मैं एवरीडे एकदम क्लीन कर के ही रखती हूँ। अनूप जी कैसे लास्ट में दूध पीते हैं, मैं फट से पीती हूँ, वो लास्ट में पीते तो वो रख देते हैं। तो बस वहाँ पे हो गया था किचन साफ़, सिंक साफ़, उसके बाद मैं सबको दूध दे रही थी। तो यहाँ पे कल का दूध है और ये जो छोटा सा तसली में है वो आज का दूध है, तो दोनों का मलाई को मैं एक जगह कर दे रही हूँ। और दोनों फ्रिज में रखा हुआ था, निकाल के जस्ट लाई हूँ और उसको उस पहले वाला दूध में ना, अभी जो सुबह वाला मैं फ्रेश दूध ली हूँ वो मिला के गर्म करना है ताकि ना सबको रात में दूध देना होता है हल्दी वाला। अब ठंड आ गया है तो हल्दी का दूध पीजिए या फिर च्यवनप्राश खाइए, तो बहुत ज़रूरी होता है ये सब। और सुबह में सारा बॉटल खाली हो जाता है तो रात में ही सारा बॉटल वगैरह भर के रख देती हूँ ताकि सुबह में ज़्यादा ये सब स्ट्रेस ना हो कि बॉटल खाली है। अनूप जी भी जो आते हैं ड्यूटी तो 1-2 बोतल उठा के ले ही जाते हैं, खाली रहता है तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो बस यहाँ पे सारा बॉटल भर के, यहाँ पे ना एक पाइप लगाना होगा मेरा, जो जो पानी का है ना, भूल जाती आरओ में ना एक पाइप लगाना होगा, नहीं तो ना हाथ ऐसे करके करने में बहुत ज़्यादा दुखता है।
तो बस यहाँ पे सारा टेबल पे रख देना है। दूध मैं जमने के लिए दी थी, दही जमने के लिए, और जो भी थोड़ा बहुत आटा बच जाता है वो सब फ्रिज में रखाएगा, क्योंकि वो तो फिर रात में आलू पराठा बना के छोड़ देने से ना वो थोड़ा कड़ा हो जाता है। थोड़ा सा आटा बच गया था, उसको रख दी, और रात में ही मैं सुबह का भी कर रही हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँ, कद्दू को काट के रख देना है, क्योंकि आरू सब्ज़ी नहीं ले जाएगी, बट अनूप जी के लिए तो सब्ज़ी ज़रूरी है। सिर्फ आलू पराठा तो आप दे नहीं सकते, आरू क्या है, सिर्फ आलू पराठा भी खा लेती है। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से कद्दू को अच्छे से छील के काट के रख दूँगी, ताकि सुबह उठूँ फटाक से मैं गैस पे चढ़ाऊँगी कुकर, और इसको अच्छे से फ्राई करके सीटी लगा दूँगी। 1-2 सीटी में तो हो ही जाता है। तो आरू का रूटीन वगैरह अरेंज करके
फिर अपना स्किन केयर कर लेती हूँ, थोड़ा सा, ज़्यादा कुछ नहीं करती, अपने फेस को क्लीन कर लेती हूँ क्लींजर से। उसके बाद यहाँ पे मैं आरू का शूज़ भी पॉलिश कर देती हूँ, रात में ही एवरीडे करती हूँ, क्योंकि सुबह में ना एकदम ख्याल नहीं रहता है। और उसके बाद होता है क्या कि अगर मैं भूल भी जाती हूँ तो ये पॉलिश रहता है तो बस पहनाना होता है। तो यहाँ पे मैं सॉक्स में अंदर लेके रूम में जाती हूँ, क्योंकि अंदर ही पहले मतलब सुबह मैं रेडी करती हूँ तो सॉक्स सबसे पहले पहनाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है। उसके बाद यहाँ पे सारा काम ख़त्म हो गया था मेरा। उसके बाद मैं और ये दोनों खाना खाने वाले थे, तो उनका भी खाना निकाल रही, खुद का भी निकाल रही हूँ। दोनों, आरू तो खा चुकी है, तो बस हम दोनों को खाना है। और जो भी थोड़ा बहुत बचा खुचा होता है दोपहर का, वो इसी वक्त खा के ख़त्म कर देती हूँ, नहीं तो फिर अगर नहीं मन हुआ तो ऐसे ही रह गया, मतलब वेस्ट ही हो जाता है। तो ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि जो दोपहर का कुछ बच गया है वो रात में खा के ख़त्म कर दिया जाए। तो बस आलू पराठा है, सब्ज़ी है और साथ में रायता है, बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं है, सिंपल सा ही है। और अभी ठंड जैसे से बढ़ेगा ना, रात में खाना बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सब लोग बैठे होते हैं कंबल में, आपको निकल के जाना होता है, तो ये बहुत, जो कहते हैं ना, टफेस्ट पार्ट होता है हम लोगों के लिए। और बस अभी एक दो दिन में आपके साथ मैं शेयर करूँगी मैं अपना शादी का प्रिपरेशन, जो मैं क्या क्या परचेज़ करी हूँ। तो प्लीज़ ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। आई होप आपको मेरा आने वाला व्लॉग्स बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि शादी है वो भी गांव में, और गांव की शादी ना बहुत कम लोग देख पाते हैं। मैं खुद देख रही हूँ, मतलब मुझे याद नहीं है लास्ट मैं कब देखी थी, क्योंकि मैं जब मामा की शादी में देखी थी, शायद मेरे मामू का जब शादी हुआ था उसमें मैं बहुत छोटी थी। उसके बाद मैं कोई भी गाँव का शादी नहीं देखी। मेरे घर में मेरी 5 बहन थी, तो सब है, मतलब तो सबका शादी शहर में ही हुआ है, किसी का गाँव में हुआ नहीं है। तो ये पहली बार होगा मैं ससुराल में, गांव में अपना शादी देखूँगी, वो पूरा का पूरा सारा कुछ। तो वो सारा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हर चीज़ को मैं कोशिश करूँगी कि आपके साथ शेयर करूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे लास्ट में सबको खाना हो गया, तो सबके लिए दूध निकाल रही थी, और बस इसके बाद क्या करना है, सोना है, और क्या, सब कुछ तो हो ही चुका है। तो चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और व्लॉग अभी और है, तो वो लास्ट तक एंजॉय कीजिएगा। और उसके बाद अगर कोई सजेशन है और कुछ कमी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको ज़रूर से ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं ध्यान दूँ। और अगर कोई बेस्ट पार्ट आपको पसंद आया तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो वो पढ़ के क्या होता है, मोटिवेट फील करती हूँ। ठीक है, तो कल मिलती हूँ अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।